समय सबको जवाब दे देता है। कच्चे घड़े को चाहो जैसे रंग में रंग दो, कच्ची मिट्टी को चाहो जैसा आकार दे दो, चाहो जैसा मोड़ दे दो, पर समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं। बचपन में किए अपराधों पर मिली शह से पूरी मानव देह झरझर हो जाया करती है। एक गांव में एक नामी जागीरदार रहा करते थे। अपने समय में उनकी बड़ी धाक हुआ करती थी। अपने गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी उनका बड़ा रुतबा था। ऐश्वर्य की कोई कमी न थी और उनका एकमात्र पुत्र रंगलाल था। उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। एक दिन नगर के बीच चौराहे पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो रखी थी। एक वृद्ध अध्यापक अपने बेटे के साथ खड़े थे। उन्होंने पूछा, बेटे, ये भीड़ कैसी है? इतने में किसी ने एक इंसान को जोर से लात मारी और वो अध्यापक के पैरों में जा गिरा और दोनों की नजरें आपस में मिल गईं। और उस इंसान ने अध्यापक जी से कहा, बहुत अच्छी शिक्षा दी आपने। और अध्यापक जी को हंसी आ गई। सब सोचने लगे, किसी की दुर्दशा पर अध्यापक जी हंसे क्यों? एक समय में रंगलाल इन्हीं के विद्यालय में पढ़ता था और एक दिन रंगलाल और कुछ लड़कों ने किसी अध्यापक के साथ अभद्र व्यवहार किया था, तो इन्हीं अध्यापक जी ने उन सभी को डंडे से पीटा था। सबने गलती ना दोहराने का संकल्प लिया, पर रंगलाल ने अपने पिता से जाकर कहा तो रंगलाल के जागीरदार पिता ने इन अध्यापक जी को वहां से निकलवा दिया और बीच चौराहे पर इनका बड़ा अपमान किया था। तब अध्यापक जी ने कहा कि जागीरदार जी, क्यों आप अपने पुत्र की जिंदगी को तबाही की ओर ले जा रहे हो? मेरा तो कुछ नहीं, यहाँ नहीं कहीं और चला जाऊंगा, पर आपकी इन गलत शह की वजह से आपकी संतान कहीं आपके हाथ से न चली जाए। तो उस बीच चौराहे पर इसी जागीरदार ने अध्यापक जी को थप्पड़ मारी थी और इसी रंगलाल ने हंसकर अपने पिता का स्वागत किया था। तब गांव के कई लोगों को बड़ा दुख हुआ था। तो अध्यापक जी ने कहा, अरे, आप दुखी क्यों होते हो? दुखी ना हो, क्योंकि समय एक दिन सबको जवाब दे देता है। और समय बीतता गया और जागीरदार का पुत्र हाथ से निकलता चला गया। और फिर एक दिन इसी रंगलाल ने अपने पिता की सारी संपत्ति को अय्याशियों में उड़ा दिया और अब ये उनसे पैसा मांग रहा है। पैसा न मिलने की वजह से रंगलाल अपने जागीरदार पिता को बीच चौराहे पर पीट रहा है। लोग बोले कि दोनों ही कितने अभागे थे। अध्यापक जी ने कहा, अभागे केवल ये दोनों ही नहीं हैं, क्योंकि हर वो शख्स अभागा है जिसे बचपन में सही राह और सुसंस्कृत नींव न मिली। अभागा नहीं, वो महाअभागा है जिसे न तो सुसंस्कृत नींव मिली और न सुसंस्कार मिले और ऊपर से गलत कर्म पर शह मिली। जिसे समय पर दंड न मिला, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में लुप्त हो गया। जिसने गलत कर्म पर मिलने वाली शह का स्वागत किया, वास्तव में उसने अपने अंधकारमय भविष्य का स्वागत किया। वैसे अध्यापक जी जागीरदार जी की दुर्दशा पर नहीं हंसे। वो तो इसलिए हंसे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी जागीरदार अपने अपराध को अध्यापक जी पर थोप रहे थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप न तो किसी को गलत कर्म पर शह देना और न किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करना, वरना अंजाम अच्छे न होंगे। क्योंकि जो दुर्गति जागीरदार और उसके पुत्र की हुई, वही दुर्गति हर उस शख्स की हो सकती है जो गलत शह देगा और उसका स्वागत करेगा। बचपन और गीली मिट्टी एक समान है। चाहो जैसा मोड़ दे दो और चाहो जिस रंग में रंग दो।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।